वो स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ। ओके, तो जब भी हम लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे भी मैंने मार्केटिंग कोर्सेज नियर में सबको म्यूट कर देता हूँ, आप सबको म्यूट करता हूँ मैं। आपको अगर कुछ बोलने का रहेगा तो आप चैट में मैसेज डाल देना, ठीक है? तो जब भी हम लोग गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी सर्च किया, ठीक है? तो सबके पहले यहाँ पे एड्स दिखेंगी, यहाँ आपके एड्स दिख रही है आपको, एडी एडी एडी, ये पहले 4 एड्स दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे चालू होता है, ये लोकल रिजल्ट है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अभी मैं नरे से सर्च कर रहा हूँ, इसके लिए सबसे जो नियरेस्ट है ओए वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, ये अपना इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। उसके बाद फिर ये दूसरा इंस्टीट्यूट, फिर ये सब चीज़ें, तो ये सब लोकल लिस्टिंग है। इसके लिए गूगल को पैसा पे करना नहीं होता, ये सब फ्री लिस्टिंग है, ठीक है? ये गूगल का फ्री वाला फीचर है और ये बहुत काम की चीज़ है। आप जब भी कोई बिजनेस चालू करते हो या फिर कोई बिजनेस आपका पहले से ही है, ठीक है, उस बिजनेस में पहले कैसा होता था, आपको ये जो लिस्टिंग थी, ये मतलब अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अभी बहुत ज़्यादा बाकी जो कॉम्पिटिटर इसके जैसे जजडायल हो गया, जजडायल का पूरा बिजनेस खत्म कर दिया इस वाले लिस्टिंग में। आपको कुछ भी चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको क्लासेस सर्च करने हैं, पहले हम लोग जजडायल पे कॉल करते थे, कुछ सालों पहले की बात है, मतलब 2014 या 15 के पहले हम लोग जजडायल ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है? अभी हम लोग हार्डली जजडायल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, आप पहले नीचे रिजल्ट पे जाते हो और यहीं से आप डायरेक्ट कॉल कर लेते हो, ठीक है? यहाँ पे कॉल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इधर आपको नंबर मिलेगा, नंबर पे आप कॉल कर लोगे, यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर लोगे। कोई जस्ट डायल पे या फिर कोई डायरेक्टरीज पे नहीं जाता। जैसे आप नीचे जाओगे तो ये जस्ट डायल का सुलेखा का रिजल्ट आ गया, ये भी डायरेक्टरी है। तो पहले यहाँ पे टॉप में जस्ट डायल आता था, लेकिन अभी क्या हो गया, लोग सब इसी वाले लिस्टिंग पे क्लिक कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो ये लिस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे ये वाली लिस्टिंग करते कैसे है, ठीक है? सबको आवाज आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है ना? अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो या तो सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं, आपसे कुछ जब कोई क्वेश्चन रहेगा आप तभी बोलो, ठीक है? तो गूगल में लिस्टिंग के फायदे क्या क्या है? अगर आपको कोई बिजनेस है, मान लो कि आपने कोई बिजनेस चालू किया है, फिर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, ठीक है? वो नया स्टार्टअप है। मान लो कि आप कोई रेस्टोरेंट के लिए आप काम कर रहे हो, अभी रेस्टोरेंट आज ही चालू किया है आपके एरिया में, तो सबसे पहली चीज़ है उसकी वेबसाइट बननी चाहिए। वेबसाइट के साथ साथ फिर गूगल माई लिस्टिंग भी बननी चाहिए। लोगों को पता कैसे चलेगा कि सत्यजीत आपको आवाज आ रही है? सत्यजीत, सत्यजीत हम लोग ने चालू कर दिया, आपका गूगल माई लिस्टिंग हुआ था क्या?
गूगल माई लिस्टिंग हुआ है आपका? गूगल मैप नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना? ठीक है, तो हम लोग गूगल माई लिस्टिंग कैसे करते हैं? गूगल माई लिस्टिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं जो लोकल बिजनेस के बारे में, तो पहले एड्स आती है, उसके बाद ये लोकल सर्चेस आते हैं जी जो आपको गूगल मैप पे दिखता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला जी। जो पोर्शन है ये एससी वाला पोर्शन है। तो आज हम लोग देखेंगे ये वाली लिस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ओके ओके। ये विजिबिलिटी के लिए ठीक है, और हमारे बिजनेस के लिए जो फिजिकल ट्रैफिक है वो बढ़ाने के लिए। अगर कोई जी हमारे बिजनेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है, तो हमारा बिजनेस अगर ऊपर पॉपअप होता है तो डायरेक्टली आगे वाला हमको कॉल करेगा। ओके। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे आपको यहाँ पे बिजनेस नाम दिखेगा, फिर एड्रेस पूरा होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद हमारी टाइमिंग होती है, किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक ये चालू होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसके बाद वेबसाइट होती है। फिर यहाँ पे बहुत आप जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डालते हो, वैसे यहाँ पे आप बहुत सारी इमेजेस डाल सकते हो अपने बिजनेस सर्विसेज की। अगर आप रेस्टोरेंट का है तो रेस्टोरेंट की ऑफर्स, रेस्टोरेंट की सर्विसेज, उसके डिशेस की फोटो डाल सकते हो। सर सही। आप सब लोग म्यूट करके रख दो, जब कुछ पूछने का रहेगा तभी आप अनम्यूट करो। और यहाँ पे लोगों के रहते हैं रिव्यूज फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें होती है गूगल माई लिस्टिंग पे, मतलब एक तरीके का ये वर्चुअल शॉप ही हो जाता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो ये आपका वर्चुअल एक शॉप है इंटरनेट के ऊपर, लोगों को पता चलने के लिए कि आपका बिजनेस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अभी ये रजिस्टर करने के लिए गूगल का एक वेबसाइट है, गूगल माई बिजनेस करके। तो दिख रहा है आपको गूगल माई बिजनेस? ठीक है, सबको दिख रहा है? आपको इस जी वेबसाइट पे क्लिक करना है, गूगल माई बिजनेस के ऊपर। ये आपको इस पेज के ऊपर लेके आएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे गूगल माई बिजनेस रहेगा। ये आपको देखना है, यहाँ पे गूगल गूगल की और बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन हम लोग गूगल माई बिजनेस में जा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको साइन इन करना है। तो दूसरा ऑलरेडी हमारी लिस्टिंग पहले हो रखी है, एक नए अकाउंट से लॉग इन करने का। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो अब जब आप नए जीमेल आईडी से गूगल माई बिजनेस में लॉगिन करोगे तो ये वाला स्क्रीन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछता है आपका बिजनेस नेम क्या है। ठीक है, फिर आपका जो भी बिजनेस नेम है एक्स वाई, तो यहाँ पर भी मैं डाल दूंगा एबीसी रेस्टोरेंट। फिर
अगर वो एबीसी नाम का रेस्टोरेंट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे यहाँ लिस्ट आती है कि ये कहीं आपका बिजनेस तो नहीं है, ये ऑलरेडी लिस्टेड है, तो यहाँ पे इस बिजनेस के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर अगर उस बिजनेस में से हमारा बिजनेस नहीं है तो हमको नया बिजनेस क्रिएट करना है, तो वहाँ पे नए पे हमको क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद पूछता है कि बिजनेस कैटेगरी कौन सा है। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी में आपको डालना है, अभी मैं रेस्टोरेंट डाल दिया तो रेस्टोरेंट यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर। ये पूछ रहा है कि आपके जो बिजनेस है वहाँ पे कस्टमर विजिट करते हैं क्या, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एस डालूंगा मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है। ठीक है, और मैं डाल देता हूँ फिर यहाँ पे आपको ये लोकेशन सेट करने का ऑप्शन आता है। आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, आपका जो लोकेशन है आप जूम करके देख सकते हो कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। ये बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब ये यहाँ पे बहुत ध्यान से हमको करना होता है। आपका लोकेशन जो भी है इसमें आपको पूरा जूम करके आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसी बिल्डिंग पे इसको रखना है। ये इधर उधर हो गया तो जब भी आपके बिजनेस के बारे में लोग सर्च करेंगे तो आपका एड्रेस गलत आएगा। ठीक है, तो आपका बिजनेस जहाँ पे भी है, आप जो भी बिजनेस को रजिस्टर कर रहे हैं या फिर खुद का बिजनेस है, तो आपको एग्जैक्टली देखना है कि आपकी बिल्डिंग है कहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैप इधर उधर करके आपको ये जो सिंबल है ये उसके ऊपर लेके जाके ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया इसको। अभी नेक्स्ट स्टेप, you also serve customer outside this location? Yes, at the areas you serve। अभी यहाँ पर ये पूछ रहे कि इस एरिया को छोड़ के और कौन से एरिया सर्व करते हो। जैसे अगर आप पुणे के साथ साथ बाकी सिटीज भी सर्च करते हो, जैसे अभी छोटे एरिया की बात करते हैं, अभी नरे के साथ साथ हम लोग बाकी भी एरिया जैसे नरे, कातरज, करवे रोड, करवे नगर, ये सब एरिया हम लोग सर्व करते हैं, तो वो सब चीजें लिस्ट यहाँ पे डालेंगे। फिर वडगांव बुद्रुक, ये समझ में आ रहा है सबको? जी जी सर। तो हम लोग यहाँ पे जो भी एरिया हम लोग सर्व करते हैं उस बिजनेस के लिए वो सब यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, आपको यूआरएल डालनी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर में डाल देता हूँ यहाँ पर। आपको यूआरएल है तो डालनी है, नहीं है तो नहीं डालनी है। ठीक है, अभी जब फिनिश कर दोगे, ठीक है, तो ये फाइनल स्टेप होती है यहाँ पर। अभी ये क्या बोल रहा है, ये जैसे हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे तो तुरंत लाइव नहीं होता है, तो लाइव होने के लिए टाइम लेता है। ठीक है, अभी दो तरह के वेरिफिकेशन करता है गूगल। पहले इतना डिफिकल्ट नहीं था, पहले जैसे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन डाल के फिनिश कर देते हैं, लोकेशन लाइव हो जाती थी। लेकिन अभी बहुत सारी गूगल मैप पे फेक लोकेशन भी है, तो गूगल ने इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया अभी। तो आइदर गूगल क्या करेगा, अगर आपका रेस्टोरेंट या फिर आप जो भी बिजनेस लिस्ट कर रहे हो अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में है, जैसे कि मान लो कि आपका बिजनेस किसी मॉल में है, तो अगर मॉल में, तो गूगल को पता होता है कि ये मॉल वाली लोकेशन है, यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बिजनेस है, तो ये नया बिजनेस होगा, तो वहाँ पे ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं करता वो। वहाँ पे सिर्फ आपको कॉल पे वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, वो कोड आप यहाँ पे एंटर कर दो तो आपकी लोकेशन लाइव हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने अभी रैंडम लोकेशन कोई भी सिलेक्ट कर दिया, अभी रोड के बाजू में एटीएम था, एटीएम को ही मैंने अपना लोकेशन बता दिया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अभी मेरे को ये बोल रहे कि पहले आप मेल करो उस जगह, मतलब कि यहाँ पे उस एड्रेस पे गूगल उनको मेल करेगा। जैसे मैंने ये वाला एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है, एबीसी रेस्टोरेंट, नोबल, मैनचेस्टर, पुणे, ये फेक एड्रेस है अभी। ठीक है, गूगल पे बहुत सारी फेक लिस्टिंग हो रखी है, तो यहाँ पे गूगल पहले एड्रेस वेरीफाई करेगा। तो इसकी इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर डालूंगा
और मैं यहाँ पे मेल कर दूंगा, तो मेरे इस एड्रेस पे मेरे को गूगल से एक लेटर आएगा जिसमें ओटीपी रहेगा। वो ओटीपी मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके ये जो लिस्टिंग है वो लाइव होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आपको सबको? ओके सर। तो यहाँ पर भी मैं मेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेल करूंगा तो फिर से लेटर इनिशिएट होगा। मैं आपको लाइव होने के बाद फिर कैसे दिखता है भी वो दिखाता हूँ, ठीक है? ये फाइनल स्टेप है। ये होने के बाद हमारा अकाउंट बन जाएगा। इसको 10 से 12 दिन लगते हैं, 12 दिन से ज्यादा भी लगते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि 12 दिन में आपको लेटर आ जाएगा गूगल की तरफ से। कभी कभी 1 महीना भी लगता है, अपने इधर के सर्विसेज उतना फास्ट है नहीं। तो ये आप जब लेटर इनिशिएट करोगे, आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है उस एड्रेस पे गूगल एक इन्वेलोप भेजेगा। उस इन्वेलोप में 6 डिजिट ओटीपी रहता है। वो ओटीपी यहाँ पे हमको डालना होता है। यहाँ पे आप इनसाइट में जाओगे, किसी भी ऑप्शन में जाओगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड मांगता है, जब तक आपका लोकेशन वेरीफाई नहीं होता है। जब आप लोकेशन वेरिफिकेशन कोड डाल दोगे तभी आपका लोकेशन वेरीफाई हो जाता है और लाइव हो जाता है। तो आपका लाइव होने के बाद आपका गूगल में दिखेगा। जब तक आपका ये लोकेशन लाइव नहीं होता तब तक आपको गूगल में कुछ भी नहीं दिखेगा लिस्टिंग। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेप है। उसके बाद वाला अगर आपका एक बार वेरीफाई हो जाता है तो आपका इस टाइप से दिखेगा। अभी ये हमारी एजेंसी की लिस्टिंग है, ठीक है? ये वेरीफाई लिस्टिंग है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इनके फीचर्स अभी अनअवेलेबल है। तो ये यहाँ पे जैसे हमारे पास सोशल मीडिया में या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जैसे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर पोस्ट डालनी है तो आप यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो। यहाँ पे आपको पोस्ट के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे उतना आपका वेबसाइट आपका इसमें भी रैंकिंग फैक्टर होता है। मतलब कि गूगल माई बिजनेस कैसे काम करता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी रैंकिंग होती है। जैसे मतलब मान लो कि अभी कीवर्ड है जिसके ऊपर जैसे प्लम्बर नियर में सर्च कर रहे हो, तो ये जो लिस्टिंग आती है ये 2-3 फैक्टर के ऊपर डिसाइड होती है। एक तो आपका डिस्टेंस कितना है, आप जहां से सर्च कर रहे हो उसमें नियरेस्ट में सबसे पास कौन सा है, फिर उसके दूर कौन सा है, फिर उसके उसके दूर कौन सा है। ठीक है, ये उस हिसाब से होता है। या तो फिर आपकी रेटिंग कितनी है, एक वो भी मैटर करता है। आपके रिव्यूज मैटर करते हैं। उसके बाद आपका साइटेशन जो कि एसईओ वाला पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। साइटेशन मतलब कि आपकी लोकेशन, आपका बिजनेस कितना पुराना है और कितने कितने ज्यादा वेबसाइट पे उसको लिंक मिली हुई है। सिर्फ साइटेशन से फैमिलियर हो, साइटेशन वर्ड से हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे बाद में साइटेशन है क्या। ठीक है, फिर बहुत सारी फैक्टर है जो कि लोकल एसईओ में आता है। लोकल एसईओ काम करता है इसकी रैंकिंग बढ़ाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ओके, तो यहाँ पे आप बिजनेस की कैटेगरीज में आप डाल सकते हो। जैसे कोई ये एजेंसी के लिए हम लोग ये कीवर्ड डालेंगे। ये जितने भी कीवर्ड हैं उस कीवर्ड में ये कैटेगरी के रिजल्ट दिखेंगे। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे कीवर्ड डाल दिए सब में टॉप में दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डालूंगा तो ये टॉप में दिखेगा। बाकी हो सकता है कि बाकी के कीवर्ड पे ये रैंक ना करे। ठीक है, तो गूगल को पता चलता है कि इनकी प्राइमरी सर्विसेज कौन सी है। जो हमारी वेबसाइट है, गूगल सारा डेटा क्रॉल करता है। हमारी वेबसाइट वेबसाइट देखेगा, हमने जो भी यहाँ पे वेबसाइट डाली है वेबसाइट देखेगा, वेबसाइट में इन लोग कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं सारी मैच करेगा, और फिर वो मैच करने के बाद उस कीवर्ड पे हमारा जो लोकेशन है ऊपर रैंक कराएगा। अभी हम लोग ने इतनी सारी यहाँ पे कीवर्ड कैटेगरीज डाल के रखे हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे कैटेगरीज में हम लोग टॉप में दिखेगा।
तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ही टॉप टॉप करते हैं, बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग उनको पता है कि ये सब सेकेंडरी है, तो इस सब में हम लोग टॉप नहीं कर रहे अभी। ठीक है, उसके बाद आप एड्रेस डाल सकते हो, ये एड्रेस आपको जब भी चेंज करना है तभी आपको फिर से ओटीपी कोड आता है, आपको ओटीपी आएगा आपके एड्रेस पे, फिर से आपको ओटीपी डालना पड़ेगा और फिर आपका एड्रेस चेंज होगा। ऐसे नहीं कि आपने एड्रेस एक बार डाल दिया तो बाद में चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते लेकिन उसका भी फिर लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, फिर आप सर्विसेज एरिया कौन सी जगह आप सर्व करते हो, फिर आपके वर्किंग आवर्स कौन से हैं, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपका वेबसाइट, अपॉइंटमेंट यूआरएल अगर है तो, आपके अगर अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइस के साथ भी आप फोटो डाल सकते हो, फिर आपकी सर्विसेज आप सारी डिटेल में लिख सकते हो कि आप करते क्या एक्चुअल में। ठीक है, फिर आप डिटेल भी लिख सकते हो अपनी कंपनी की, और फोटोज ऐड कर सकते हो बहुत सारी। इनसाइट में आपको दिखाता है कि कितने लोगों ने आपका विजिट किया बिजनेस, कौन से कीवर्ड से आपने ऊपर रैंक किया। अभी ये 1 महीने का रिजल्ट है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे हम लोग रैंक कर रहे थे पहले पोजीशन पे। यहाँ पे 84 यूजर्स ने ये सर्च किया था 1 महीने में। जब अलग अलग कीवर्ड पे कितने कितने लोगों ने सर्च किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट सर्च करने वाले कितने थे, मतलब डायरेक्ट नाम से सर्च करने वाले, और सर्विसेज से सर्च करने वाले कितने थे। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर में सर्च कर रहा हूँ तो वो डिस्कवरी में आएगा, मतलब वो हमारी सर्विसेज सर्च कर रहे हैं और फिर उनको हमारा बिजनेस दिखा। जो डायरेक्ट नाम से सर्च कर रहे हैं वो 6% थे। ठीक है, 1.5%, बाकी के 98% ऐसे थे जो सर्विसेज से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपको पूरे महीने का डे वाइज रिजल्ट कैसा था, किस दिन में आपको ज्यादा बिजनेस आया या किस दिन में आपको ज्यादा कॉल्स आए, ये सब चीजें। मैप में कितने लोगों ने सर्च किया, डायरेक्ट गूगल सर्च में कितने लोगों ने सर्च किया। ठीक है, ये सारे एक्शन यहाँ पे दिखाता है आपको कितने लोगों ने कॉल किया। अभी 1 महीने में एक भी बंदे ने कॉल नहीं किया तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, डायरेक्शन रिक्वेस्ट मतलब कितने लोगों ने डायरेक्शन पूछा, मतलब ये डाल के कितने लोग इस एड्रेस पे आए, वो सब भी यहाँ पे दिखता है। कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की लोकेशन के थ्रू, कितने लोगों ने आपको मैसेज किया, ये सारी चीजें आपको दिखती है। ठीक है, अभी डेटा अनअवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी फोटो को कितने व्यूज आए वो भी यहाँ पे दिखता है, 1 महीने में कितने व्यूज आए आपके फोटो को। फिर आपके कंपैरिजन में बाकी बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो भी दिखता है। ये बिजनेसेस लाइक यू, मतलब कि बाकी बिजनेसेस का रिजल्ट इतना है, हमारे बिजनेस का रिजल्ट इतना है, मतलब आपका लिस्टिंग जो अच्छा परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, वो यहाँ पे दिखता है। फिर आप यहाँ पे रिव्यूज मैनेज कर सकते हो, ये रिव्यूज है, यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो रिव्यूज को। यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते कोई भी रिव्यूज, आपको अगर नेगेटिव रिव्यूज मिला है तो उसको भी आपको पॉजिटिव में रिप्लाई करना है। यहाँ पे सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। फिर गूगल पे मैसेज करने का भी ऑप्शन होता है, जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हो, यहाँ पर इन्होंने रखा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे मैसेज करने का भी ऑप्शन होता है। अगर कोई आपको डायरेक्टली मैसेज करता है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने लोगों का मैसेज आया है। फिर आपको फोटोज अपलोड करने हैं तो फोटोज यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, तो वीडियो, इंटीरियर, एक्सटीरियर, किस टाइप की फोटोज है, टीम टीम फोटो आपको अपलोड करने हैं तो वो अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीज जैसे हम लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं वैसे हमको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिर अगर आपके प्रोडक्ट अलग अलग कोई प्रोडक्ट है तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। ये सर्विसेज वाला ऑप्शन, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो सारा यहाँ पे रहेगा। आपकी वेबसाइट, फिर यहाँ पे यूजर्स मतलब कि कितने लोगों का एक्सेस है ये लिस्टिंग हैंडल करने का।